नमस्कार आराम, मैं हूं जिलेदार। आप देख रहे हैं जिलेदार योग चैनल। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही डेली आते रहेंगे कुछ न कुछ अच्छे विचार के साथ। जो है हमारे साथ जो है कुणाल जी है, इनका जो है कुछ दोहा है जो आपको सुनाना चाहते हैं और उसका अर्थ में सुनाएंगे दोस्तों। तो जो है चलिए सुनिए आप ध्यान से, हमें लगता है कुछ न कुछ आपको सीख जरूर मिले। ध्यान से दिनकर जी का दोहा है, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। परनर व्यग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। परनर व्यग्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए विनती जितना ही, अदुष्ट कौरवों ने तुमको कहा समझाओ उतना ही। क्षमा सोगति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो धनहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद्रमा के प्यारे प्यारे। ये हमारा जो है दिनकर जी का दोहा है। कहने का मतलब है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। मतलब क्षमा दया तप और त्याग, ये चारों का सहारा लेकर जो है महाभारत में युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि सबका सहारा लिए लेकर जो है और जो है महाभारत युद्ध किए। फिर भी जो है सुयोधन यानी दुर्योधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। कहीं हार हुए हैं तुमसे, हार क्या खाए हैं? नहीं, जीत हुआ। हमेशा सच्चाई का जीत होता है, उसी तरह महाभारत में सच्चाई का जीत हुआ। जो धर्म का जीत हुआ, जो धर्म पे रहता है उसी का जीत होता है। लास्ट में कठिनाइयां तो बहुत आती है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। झूठ की जीत नहीं होती है और जो है गलत का जीत नहीं होता है। हमेशा अच्छाइयों की जीत होती है। उसी तरह जो है क्षमाशील हो रिपु समझ तुम। रिपु मतलब दुश्मन होता है। क्षमाशील यानी अपना क्षमाशीलता, यानी जो है आप ज्यादा क्षमा करते रहिएगा दुश्मन को तो माथे पर चढ़ जाता है। कहने का मतलब यही हुआ, क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए किंतु जितना ही, अदुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझाओ उतना ही। महाभारत का यह जो है दोहा है कि कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्षमाशील हो रिपु। दुश्मन के सामने तुम जितना भी क्षमाशील बनोगे, उसी तरह जितना महाभारत में क्षमाशीलता दिखाए युधिष्ठिर जी का पूरा पांडव दिखाए, तो दुर्योधन जो है उसका उल्टा हुआ, माथे पर चढ़ गया और कभी जो है क्षमा याचना नहीं सुना। महाभारत में जब 5 ग्राम भी मांग रहे थे, 5 गांव भी मांगे कृष्ण भगवान और पांडव मांग किए तो वो भी देने के तैयार नहीं हुआ। यह सब परिणाम जो है क्षमाशीलता का परिणाम। क्षमा करते रहने पे जो है दुश्मन में और अकड़ होते चल जाता है और जो है मतलब सनसनी दिखाता है और जो है टाइट हो जाता है। इसलिए ज्यादा क्षमाशीलता नहीं दिखाना है, दुश्मन के आगे झुकना नहीं है। ज्यादा झुकना जो है वो सोच लेता है कि हमारा डर से डर रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। डट के मुकाबला करना चाहिए, इनकी जवाब पत्थर से देना चाहिए। उसी तरह कृष्ण भगवान बोले हैं कि ज्यादा क्षमाशीलता जो है रिपु मतलब दुश्मन के निकट जो है नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो उसका मन और बढ़ जाता है। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझाओ बनाए। यानी बात हो रहा है महाभारत की कौरवों की सेना जो थी, दुर्योधन का जो सेना था, कौरवों का सेना, उसका भाई का नाम कौरव था, तो कहा गया कायर समझा। मतलब क्षमा करते गए तो कायर समझा था। सोचा ये कायर है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, समझो उतना ही। यानी जितना तुम क्षमा करोगे उतना ही कायर समझता है दुश्मन। इससे जो है अर्थ निकलता है।
और एक है तीसरा नंबर जो है दोहा, क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास धन हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित सरल हो। यहाँ आने की क्षमा उसको सौंपता है जिसके पास बलबूता होता है, जिसके पास सामर्थ्य होता है, और क्षमा वही दिखा सकता है, उसी को शोभा देता है, ना कि एक दिन जो है गरीब आदमी जो की है, जो खाने के लिए तरसता है, वो क्षमा याचना क्षमा करेगा तो उसका क्षमा शोभा नहीं देता है। यानी जिस प्रकार भुजंग जो है विषधर सर्प जो है क्षमा अगर कर दे तो उसका जो है क्षमा शोभा देता है, उसी प्रकार कहा गया है कि क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो। जिसके पास यानी कि भुजंग का मतलब सर्प होता है और गर्व मतलब विष होता है। जिसके पास यानी विषधर, वैसा सर्प जिसके पास यानी हलाहल विष हो, वो अगर क्षमा कर देता है तो उसका जो है क्षमा शोभा देता है। और ऐसे व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य हो, वो राजा जैसे हो गया है ना, राजा, वो अगर क्षमा करता है तो उसका क्षमा शोभा देता है। जो उसको क्या जो दंतहीन विषरहित की तरह हो, यानी कि कहा गया है जो दंतहीन है, जो विषरहित है, ऐसा सर्प जो है क्षमा करने के योग्य नहीं होता है। और अगर क्षमा कर रहा है तो क्षमा जो है उसका योग्य नहीं माना जाता है। उसी तरह कहा गया है, मनुष्य की तुलना दिया गया है सर्प से कि क्षमा वही कर सकता है जिसके पास सामर्थ्य है और उसी को शोभा भी देता है। और नहीं तो जो अगर व्यक्ति जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्षमा करता है तो लज्जा के पात्र बनता है, लज्जा के पात्र बनता है, वो क्षमा करने के पात्र नहीं, क्षमा करने के लायक नहीं होता है। क्षमा वही करता है जिसके पास सामर्थ्य होता है, जिसके पास बलबूता होता है। हाँ, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अगर बैठे पढ़ते रहे चंदानंद के प्यारे प्यारे। कहने का मतलब चौथा दोहा है, 3 दिवस तक भगवान जब लंका पे चढ़ाई करने गए तो मतलब एक बनाने का था, मतलब कि समुद्र में पुल बनाने का था। यानी तो 3 दिवस तक पंथ मतलब रास्ता मांगते रहे समुद्र से, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी सिंधु यानी कि समुद्र के किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद में, एक से एक छंद और दोहा पढ़ते रह गए, लेकिन अरुणाके प्यारे प्यारे यानी प्यार से भरी शब्द में जो है वो दोहा छंद पढ़ते रह गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तो फिर उठा और ये धड़क और उस राम आग के सर से, तो श्री रामचंद्र जी के जो है क्रोध आया, श्री रामचंद्र जी को क्रोध आया और क्रोध से जो है अग्निबाण उठाए, तो तुरंत क्षमा याचना करते समुद्र प्रकट हो गए, वरुण देवता जो है प्रकट हो गए और तुरंत क्षमा मांगने लगा, रास्ता दे दिए कि समुद्र के ऊपर जो है बांध बांधिए और पुल बनाइए। इसी तरह जो है रामधारी सिंह दिनकर का दोहा है, इसी के लास्ट में जो है ये दोहा था, इसका अर्थ इसी तरह है।